द्रोणाचार्य अपने बेटे को एक गाय तक लाके नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। यह चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा, दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं, द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिवपुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिवपुराण में जाओ, पति के कि दुकान नहीं छोड़ूंगा, तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते, डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यहीं छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देख, एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना, तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा। जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुराते। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापे को? भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा। सब मरने के बाद जितना तुमने कमाया है उस कमाई में से, घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है, पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले। पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले। नहीं उठा सकते, पड़ा है। आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा।
सुन लो जरा अच्छे से। घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा लिख के जाना, लिख के जाना, लक्स का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा। पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना, मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है, मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रहे जाएगा। अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे। पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ। बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़िया पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तो पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो जा। पोया खा, पोया मोया खा के मुंह पोंछ के तब इतना पल्लू डाल, अब रोवाई और रोने फिर बैठी, और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में, इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी। वाह वाह, कोई नहीं, बरहानपुर वालों ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। बोल बम का नारा है, बाबा बस अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो। जो जीवन का सुख है उसे परमात्मा को समर्पित कर कर जियो। तुम्हारा भजन का बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा। तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाया, एक पत्र आया, देखिए पत्र तो बहुत सारे हैं। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरती योगेश दुसाने। मैं ग्राम तुकीथर तुक तुकीथर, तुम समझ गए ना, बस ठीक है। तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ ऐसे हिला देना। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं। मेरे घर में सब कुछ बाबा ने दिया, किंतु मेरी बेटी 5 वर्ष की है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाना, जहां कहीं बैठी हो। दिख गए क्या? कहीं दिखे हो तो। मेरी बेटी 5 वर्ष की हो चुकी है। गुरुजी, ना वो चल सकती है ना वो बोल सकती।
5 वर्ष की बेटी है, ना चलती है ना बोलती है। गुरुदेव सारे डॉक्टरों को दिखाया, सारा इलाज करवाया, केवल पलंग पर पड़ी रहती है। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर, आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ रहे होंगे पत्र को। जलगांव, नासिक, बंबई, इंदौर के बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, पर डॉक्टरों ने कहा ये चल नहीं पाएगी और इसका माइंड भी हो सकता है कि गड़बड़ रहे। महाराज ना बोल पाती थी ना चल पाती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया पर बेटी चल नहीं पाई। 5 साल की हो गई गुरुदेव, उसका शरीर पलंग पर पड़ा रहता। एक माँ बाप से पूछिएगा गुरुजी कि बेटी की हालत ये देखकर दुख कितना होता है। गुरुदेव बेटी को देखकर दुखी होती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते शिव महापुराण की कथा टीवी पर देख ली। बस उस दिन से मेरे मन में ललक आ गई कि अब मैं बेटी की सेवा करती हूं। पलंग पर पड़ी हुई बेटी को जैसे जैसे सेवा करती हूं, वैसी की वैसी सेवा मेरे महादेव के मंदिर जाकर करूंगी। मैंने शिवजी के मंदिर जाना चालू कर दिया। रोज जाती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, दिया जलाती, झाड़ू पोछा लगाकर शिवजी का स्नान पूजन कर देती। गुरुदेव जल चढ़ा हुआ बेटी को लाती, बेलपत्र उठाकर लाती, बेटी को चूरा कर कर उसके मुंह में डाल देती, पानी उसको पिला देती। बस ऐसा करते करते मेरे मन में आया कि मैं पशुपति व्रत चालू कर दूं। मैंने पशुपति व्रत पहला चालू करा। प्रथम व्रत के दिन मैं शिवजी के मंदिर गई, पूजन करी, पहले बच्ची का पूरा काम करा, फिर बाबा के चरणों में जाकर मैंने निवेदन करा, बाबा बेटी का जीवन बड़ा विचित्र जीवन होता है, ऐसी पलंग पर पड़ी रहेगी तो उसको लोग क्या कहेंगे बाबा। 5 साल की हो गई, एक बार भी उठ के नहीं बैठी है, बाबा इस पर कृपा करिए। और बच्ची को घर पर छोड़कर मैं अकेली शिवजी के मंदिर में पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए सुबह की पूजन करने चली गई। पूजन करके वापिस आई, शाम की पूजन के लिए फिर गई। बाबा की कृपा से पहला पशुपति व्रत मेरा हो गया। मैं बाबा को विनती कर कर आ गई। मैं दूसरा पशुपति व्रत चालू करा। सुबेरे पूजन करने के लिए गई और बाबा के मंदिर में पूजन करा। पूजन कर कर जब मैं वापिस आ रही थी तो मेरे घर पर भीड़ लगी हुई थी। मेरे मोहल्ले के लोग मेरे घर पर खड़े हुए थे। मैं डर गई, कहीं मेरी सोई हुई बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया। मैं दौड़कर अंदर गई तो मुझे जितना नहीं दौड़ना पड़ा, मेरी 5 साल की बेटी दौड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। ये मेरा शिव है, ये मेरा ओघड़ी है, जो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। गुरुदेव मैं चाहती हूं एक बार संपूर्ण लोग मेरे गांव में आकर मेरे गांव वाले से पूछें कि शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का प्रमाण क्या है। मेरी 5 साल की बेटी चलने लगी और बोलने लगी। ये शिव तत्व है गुरुदेव। मैं चाहूंगी, नीचे लिखा है कि जिसको प्रमाण चाहिए मेरा मोबाइल नंबर लिखा है और मेरे गांव में आओ और मेरे गांव में आकर मुझसे नहीं मेरे गांव के लोगों से पूछो कि मेरी 5 साल की बेटी उस दिन मेरे पास दौड़ कर आई कि नहीं आई। ये शिव तत्व। मेरा नाम आरती योगेश दुसाने और तुकी थर्ड, हाँ तुम समझ जाना हो, ठीक है। तहसील खकनार, जिला बरहानपुर। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ये ओघड़ी है। एक पत्र और बढ़िया देखिए।